विधायक कैश कांड मामले में कांग्रेस के निलंबित विधायक नमन विकसल कोनगाड़ी से ईडी ने की पूछताछ। पैसों के स्रोत और खरीद फरोख्त पर हुआ सवाल जवाब। रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव के लिए 20 में से 18 प्रत्याशियों के नामांकन पाए गए वैध। नाम वापसी के लिए प्रत्याशियों के पास 10 फरवरी तक के लिए समय, 27 फरवरी को मतदान। और दुमका में 65 सहायक अवर पुलिस निरीक्षकों को प्रोन्नति। प्रशिक्षण के बाद किए गए सम्मानित। रामगढ़ में लेवी की रकम के साथ टीपीसी के लिए काम करने वाले 4 धराए। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं संध्या दिमता और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा का जवाब दिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि दुनिया की हर विश्वसनीय संस्था और विशेषज्ञों को भारत के प्रति आशा, विश्वास और उमंग है। उनका यह विश्वास भारत की वैश्विक साख सामर्थ्य, स्थिरता और भारत में बन रही संभावनाओं की वजह से है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत में आज रिफॉर्म आउट ऑफ कंपल्शन नहीं बल्कि आउट ऑफ कन्विक्शन हो रहा है। हम हटने वाले नहीं हैं। समय की मांग के अनुसार देश को चाहिए, हम देते रहेंगे। राष्ट्रपति का अभिभाषण 140 करोड़ देशवासियों का सेलिब्रेशन है। चुनौतियों के आगे 140 करोड़ भारतीय का सामर्थ्य ज्यादा मजबूत है। विपक्ष पर निशाना साधते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि देशवासियों पर उनका भरोसा अखबारों की सुर्खियों या टीवी की बदौलत नहीं है, बल्कि उन्होंने देश के लोगों और देश के उज्जवल भविष्य के लिए अपना जीवन खपाया है, पल पल खपाया है। श्री मोदी ने कहा कि देश की जनता विपक्ष के झूठ के बहकावे में नहीं आएगी। 22 साल बीत गए, वो गलतफहमी पाल करके बैठे हुए हैं। आदरणीय अध्यक्ष जी, मोदी पे भरोसा अखबार की सुर्खियों से पैदा नहीं हुआ है। मोदी पे ये भरोसा टीवी पर चमकते चेहरों से नहीं हुआ है। जीवन खपा दिया है, पल पल खपा दिए हैं, देश के लोगों के लिए खपा दिए हैं, देश के उज्जवल भविष्य के लिए खपा दिए हैं। आदरणीय अध्यक्ष जी, आदरणीय अध्यक्ष जी, अध्यक्ष जी, जो देशवासियों का मोदी पर भरोसा है, ये इनकी समझ के दायरे से बाहर है और समझ के दायरे से भी काफी ऊपर है। क्या ये झूठे आरोप लगाने वालों पर मुफ्त राशन प्राप्त करने वाले मेरे देश के 80 करोड़ देशवासी क्या कभी उन पर भरोसा करेंगे क्या? आदरणीय अध्यक्ष जी, वन नेशन वन राशन कार्ड देश भर में कहीं पर भी गरीब से गरीब को भी जब राशन मिल जाता है, वो आपकी झूठी बातों पर, आपके गलत गलीच आरोपों पर कैसे भरोसा करेगा? आदरणीय अध्यक्ष जी, जिस किसान के खाते में साल में 3 बार पीएम किसान सम्मान निधि के 11 करोड़ किसानों के खाते में पैसा जमा होते हैं,
वो आपकी गालियां, आपके झूठे आरोपों पर विश्वास कैसा करेगा? संसद के बजट सत्र के 7वें दिन आज प्रश्नकाल सुचारू तरीके से चला। सांसदों ने लोक हित से जुड़े कई सवाल पूछे, जिसका मंत्रियों की ओर से जवाब दिया गया। भारत के 15 राज्यों में चाय का उत्पादन होता है, जिसमें 4 प्रमुख राज्य आसाम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और केरल है। जहां तक आसाम की बात है, हमारा लार्जेस्ट टी ग्रोइंग स्टेट है और कहा जाए तो टी का बर्थ प्लेस है। जो विषय माननीय सदस्य ने उठाया है, उसके संबंध में मैं आपके माध्यम से सदन को अवगत कराना चाहती हूं कि हमारे प्लांटेशन लेबर एक्ट के प्रोविजंस के तहत वर्कर्स के लिए, टी गार्डन वर्कर्स के लिए जिन सुविधाओं का आपने उल्लेख किया, चाहे वो मेडिकल की सुविधाएं हो, हाउसिंग हो, ड्रिंकिंग वाटर हो, ये सारी सुविधाएं प्लांटेशन लेबर एक्ट के तहत स्टेट गवर्नमेंट्स के द्वारा सुनिश्चित की जाती है। हमारा टी बोर्ड निरंतर ये प्रयास करता है कि चाय का प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्शन, क्वालिटी, मार्केट प्रमोशन और एक्सपोर्ट प्रमोशन किस तरीके से, और इसके लिए हम अपनी विविध योजनाओं के माध्यम से निरंतर राज्य सरकारों में चाय बागानों को प्रोत्साहन देते रहते हैं। जो विषय वेजेस को लेकर आपने उठाया, उसके संबंध में भी मैं बताना चाहती हूं कि हमारे स्टेट गवर्नमेंट्स जहां तक वेजेस का, ग्रेचुइटी का, पीएफ का या जितने भी दूसरे स्टैट्यूटरी ड्यूज होते हैं, उनकी अदायगी का प्रश्न है, ये राज्य सरकारें देखती हैं। और इसके साथ साथ जो तमाम मैंने सुविधाएं बताई, उसे भी देखना राज्य सरकारों का काम होता है। यदि आपके राज्य में किसी प्रकार की कोई समस्या आ रही है, तो हमारी संवैधानिक व्यवस्थाओं के अनुरूप जिम्मेदारी राज्य सरकार की बनती है, लेकिन निश्चित रूप से आपने प्रश्न उठाया है, तो राज्य सरकार से इस विषय में हम बातचीत करके ये कोशिश जरूर करेंगे कि इसका हल निकले। लोकसभा के बजट सत्र में सांसद संजय सेठ ने झारखंड में कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व CSR के तहत हुए कार्यों का लेखा जोखा मांगा। जवाब में केंद्रीय सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने बताया कि झारखंड में CSR के तहत जिलावार 210 करोड़ रुपए का कार्य बीते 1 वर्ष में किया गया है। इसमें अव्वल जमशेदपुर जिला रहा है, जहां 12 करोड़ 30 लाख रुपए खर्च किए गए हैं। रांची में भी CSR मद में 11 करोड़ 79 लाख रुपए हुए। केंद्रीय मंत्री ने यह भी बताया कि झारखंड में विभिन्न कंपनियों के द्वारा CSR के तहत शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण संरक्षण, गरीबी, कुपोषण, ग्रामीण विकास परियोजनाएं समेत अन्य क्षेत्रों में जन कल्याण के कई कार्य किए गए हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिपरिषद की कल बैठक बुलाई गई है। इस बैठक में विधानसभा के बजट सत्र के आगामी कार्यक्रमों समेत कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। इधर विधानसभा के बजट सत्र को लेकर औपबंधिक कार्यक्रमों की घोषणा कर दी गई है। बजट सत्र 27 फरवरी से 24 मार्च तक चलेगा। 27 फरवरी को राज्यपाल रमेश बैस के अभिभाषण के साथ बजट सत्र की कार्यवाही शुरू होगी। 1 मार्च को सरकार तीसरा अनुपूरक बजट पेश करेगी। आगामी 3 मार्च को वार्षिक आम बजट पेश होगा। सत्र के दौरान प्रश्नकाल और अन्य विधायी कार्य भी निपटाए जाएंगे। विधानसभा की सदाचार समिति आगामी 10 और 11 फरवरी को लोहरदगा जिले का दौरा करेगी। 10 फरवरी को समिति लोहरदगा परिसदन में अधिकारियों के साथ बैठक करेगी, साथ ही स्थल निरीक्षण भी करेगी। उसके अगले दिन 11 फरवरी को भी एक बैठक होगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज अमृतसर में स्वर्ण मंदिर का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने अपनी धर्मपत्नी कल्पना सोरेन संग स्वर्ण मंदिर में मत्था टेका और देश तथा राज्य के विकास और सुख समृद्धि की मंगल कामना की। विधायक कैश कांड में कांग्रेस के निलंबित विधायक नमन विक्सल कोनगाड़ी आज रांची स्थित प्रवर्तन निदेशालय के क्षेत्रीय कार्यालय में उपस्थित हुए। ईडी ने उन्हें दोबारा समन भेजकर पूछताछ के लिए तलब किया था। ईडी कार्यालय के बाहर पत्रकारों से बातचीत करते हुए
उन्होंने कहा कि वे इस मामले में पूरा सहयोग कर रहे हैं। ईडी ने उनसे विधायक खरीद फरोख्त मामले और पैसों के स्रोत के बारे में लंबी पूछताछ की। इस मामले में ईडी ने कल विधायक इरफान अंसारी और राजेश कच्छप से भी पूछताछ की है। समझा जा रहा है कि इनसे पूछताछ के आधार पर ईडी का अनुसंधान तेज होगा। हाँ सर। अरे कैमरा माइक नीचे रख भाई। हाँ बोलिए। नेटवर्क के 3 माइक। आज आपको बुलाया गया है, क्या कुछ तैयारियों के साथ आप बोल रहे थे? इधर मुझसे जो दस्तावेज मांगा गया था उन दस्तावेजों को मैं लेके आ रहा हूं और इस केस से संबंधित जो भी सवाल ईडी मुझे पूछेगी, जो जानकारी में होगा उन्हें मैं सच बताऊंगा। क्या कुछ इधर 1000 करोड़ रुपए के अवैध खनन से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी पंकज मिश्रा, प्रेम प्रकाश और बच्चू यादव की पेशी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से ईडी कोर्ट में हुई। कोर्ट ने उनकी न्यायिक हिरासत की अवधि 20 फरवरी तक के लिए बढ़ा दी है। रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव के मद्देनजर आज नामांकन पत्रों की जांच की गई। उपचुनाव के सिलसिले में कुल 20 उम्मीदवारों ने नामजदगी के पर्चे भरे थे। इनमें से 2 के पर्चे आज जांचोपरांत रद्द कर दिए गए, जबकि 18 प्रत्याशियों के नामांकन सही पाए गए। आगामी 10 फरवरी तक उम्मीदवार नाम वापस ले सकते हैं, जिसके बाद यहां चुनावी परिदृश्य साफ हो जाएगा। आगामी 27 फरवरी को उपचुनाव के सिलसिले में मतदान होगा, जबकि वोटों की गिनती 2 मार्च को कराई जाएगी। चुनावी रण क्षेत्र में वैसे तो कई उम्मीदवार भाग्य आजमा रहे हैं, लेकिन मुख्य मुकाबला एनडीए और यूपीए समर्थित उम्मीदवारों के बीच तय माना जा रहा है। व्यापारियों ने झारखंड राज्य कृषि उपज पशुधन विपणन विधेयक के खिलाफ आज रांची समेत प्रदेश भर की खाद्यान्न दुकानों को बंद रखा। उनके इस आंदोलन को राज्य खुदरा व्यवसायी संघ ने भी समर्थन दिया और रांची में चैम्बर कॉमर्स की पहल पर एक सम्मेलन का भी आयोजन हुआ, जिसमें राज्य भर के खाद्यान्न व्यापारी इकट्ठा हुए और विधेयक को अव्यावहारिक करार देते हुए अपना कड़ा विरोध जताया। चैम्बर अध्यक्ष किशोर मंत्री ने कहा कि बाजार शुल्क लगने से राज्य के व्यापारी बुरी तरह प्रभावित होंगे तथा कई राज्य के बाहर भी अपना व्यापार शिफ्ट कर सकते हैं, जिससे सरकार को राजस्व का नुकसान होगा। विधेयक जो लाया गया है उस विधेयक का विरोध हो रहा है। इस विधेयक में काफी विसंगतता है, काफी व्यापार विरोधी बातें हैं, जिससे कि व्यापारी लोग बहुत आक्रोश में आ गए हैं और इस विधेयक कानून को एक काला कानून का संज्ञा हम लोग दे रहे हैं और सरकार से निवेदन कर रहे हैं कि आप इसको। दुमका जिले के 65 सहायक अवर पुलिस निरीक्षकों एएसआई को अवर पुलिस निरीक्षक एसआई के पद पर प्रोन्नति दी गई है। इन लोगों को 8 सप्ताह का विशेष प्रशिक्षण दिया गया, जिसके बाद ये दुमका लौटे। स्थानीय पुलिस लाइन मैदान में एक समारोह आयोजित कर इन प्रोन्नत एसआई को सम्मानित किया गया। संथाल परगना के पुलिस उप महानिरीक्षक सुदर्शन प्रसाद मंडल ने इन्हें प्रशस्ति पत्र और 5-5 हजार रुपये पुरस्कार राशि देकर सम्मानित किया। मौके पर पुलिस अधीक्षक और अन्य वरिष्ठ पुलिस अधिकारी मौजूद थे। एएसआई है का सब इंस्पेक्टर में प्रमोशनल कोर्स के लिए चयनित 65 एएसआई रैंक के पदाधिकारी 8 सप्ताह का प्रशिक्षण यहाँ पे दिया गया, जिसमें से स्पेशल ट्रेनिंग जो टेक्निकल और टेक्निकल है वो मूसाबनी में दिया गया 2 सप्ताह। ट्रेनिंग इस लिहाज से भी ज़रूरी है कि आपको केसेस, देखिए ऐसे सब इंस्पेक्टर जा रहे हैं तो केसेस का अनुसंधान आपको गंभीर केसेस का, संवेदनशील केसेस का करना पड़ेगा। उस लिहाज से आउटडोर एंडोर ट्रेनिंग दिया गया है।
आउटडोर। रामगढ़ में पुलिस ने नक्सलियों के नाम पर लेवी वसूलने वाले 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से लेवी के 2,80,000 रुपये बरामद किए गए हैं। साथ ही एक देसी कट्टा, पिस्टल, कट्टा, मोबाइल सेट और 2 मोटरसाइकिल भी बरामद किए गए हैं। पकड़े गए लोगों में से एक लातेहार का रहने वाला है, जबकि 3 रामगढ़ के निवासी हैं। पुलिस को गोलीबारी के मामले में भी इनकी तलाश थी। साहू पर जो हमला हुआ था उसमें जो मोटरसाइकिल का यूज किया गया था, उस पल्सर मोटरसाइकिल को बरामद कर लिया गया है, उसको जब्त कर लिया गया है। इन अपराधियों के पास से हम लोगों को एक देसी पिस्टल और एक देसी कट्टा बरामद हुआ है और साथ ही साथ लगभग 2,80,000 रुपए भी अपराधियों के पास से बरामद हुआ है, जिसको जब्त कर लिया गया है। टोटल 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। नवनीत कुमार, महेंद्र गंजू, पवन राणा और शाइमा मंसारी। ये लातेहार, रामगढ़, चतरा ऐसे जिलों में अक्सर इन लोगों का केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी स्वच्छ भारत मिशन अभियान 2 की सफलता के लिए गिरिडीह में आज कार्यशाला का आयोजन किया गया। उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा ने बताया कि इस अभियान की सफलता के लिए आम आदमी की भागीदारी जरूरी है। इस दौरान उन्होंने स्वच्छ भारत मिशन से जुड़े लोगों को ठोस एवं तरल पदार्थ के प्रबंधन पर काम करने का निर्देश दिया। उपायुक्त ने कहा कि स्वच्छ भारत मिशन अभियान एक भी जन भागीदारी से ही सफल हुआ था। इस कार्यशाला को उप विकास आयुक्त शशि भूषण मेहरा और कार्यपालक अभियंता मनोरंजन कुमार मंडल ने भी संबोधित किया। नहीं कर पाएंगे तो तब तक हम लोगों को ग्राउंड में क्या लोगों को रिक्वायरमेंट है, आवश्यकता है ठोस एवं तरल अपशिष्ट पदार्थ के वेस्ट मैनेजमेंट के लिए, वो नहीं जान पाएंगे। तो आज हम लोगों ने इस विभाग की एक कार्यशाला आयोजित की है, जिसमें कि सभी प्रखंड के हमारे जो संबंधित पदाधिकारी और कर्मी इसमें जुड़े हुए हैं। हम लोग आशा करते हैं कि हम लोग आने वाले दिनों में स्वच्छ भारत मिशन फेज 2 को जो केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार का निर्देश आया है, उसको बेहतर ढंग से जमीनी स्तर पे। राजभवन उद्यान का आज 31,375 लोगों ने भ्रमण एवं परिदर्शन किया। अभी तक 2,84,334 लोग राजभवन उद्यान का भ्रमण कर चुके हैं। राज्यपाल रमेश बैस के निर्देश पर राजभवन उद्यान आम नागरिकों के भ्रमण और परिदर्शन के लिए 31 जनवरी से 10 फरवरी तक खोला गया है। राज्य में खेल और खिलाड़ियों के संपूर्ण विकास के लिए जोहार खिलाड़ी स्पोर्ट्स इंटीग्रेटेड पोर्टल की शुरुआत की गई है। यह पोर्टल खिलाड़ियों की समस्याओं के निराकरण में सहायक होगा। इस पोर्टल पर भविष्य में राज्य में आयोजित होने वाली प्रतियोगिताओं की जानकारी मिल सकेगी। कोडरमा उपायुक्त आदित्य रंजन की पहल पर तिलैया डैम में एडवेंचर स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए लगातार पहल हो रही है। इस सिलसिले में कोडरमा पर्यटन विभाग 10 अभ्यर्थियों का चयन कर उन्हें प्रशिक्षण दे रहा है, ताकि आने वाले समय में तिलैया डैम में एडवेंचर स्पोर्ट्स का विकास किया जा सके। एडवेंचर स्पोर्ट्स को बढ़ावा मिलने से युवाओं के लिए रोजगार के भी नए द्वार खुलेंगे। रांची समेत राज्य के अधिकांश जिलों में न्यूनतम और अधिकतम तापमान में अब तेजी से इजाफा होता दिख रहा है, जिससे ठंड विदा हो चला है। रांची में न्यूनतम तापमान 15.5 डिग्री सेल्सियस तक जा पहुंचा है। जमशेदपुर और डाल्टनगंज में भी न्यूनतम और अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी हुआ है। सिर्फ खूंटी का न्यूनतम तापमान 10 डिग्री से नीचे चल रहा है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के वैज्ञानिकों के अनुसार अगले 2 दिनों तक न्यूनतम तापमान में किसी बड़े बदलाव की उम्मीद कम है, लेकिन उसके बाद अगले 3 दिनों तक तापमान में धीरे धीरे 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की वृद्धि हो सकती है। और अब देखते हैं क्यों खास है इतिहास में आज का दिन। आठ फरवरी साल 1897 को डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म हैदराबाद में हुआ था। डॉक्टर हुसैन भारत के तीसरे और पहले मुस्लिम राष्ट्रपति रहे।
महज 23 वर्ष की आयु में ये जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय के संस्थापक सदस्य बने और बाद में इसके उप कुलपति भी बने। डॉक्टर हुसैन सार्वजनिक जीवन में अनुशासन के पक्षधर थे और शैक्षिक सुधार आंदोलनों में 1930 के दशक से सक्रिय रहे। इन्हें साल 1954 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। साल 1962 में ये भारत के उपराष्ट्रपति बने और साल 1963 में इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। 8 फरवरी साल 1941 को मशहूर गजल गायक जगजीत सिंह का जन्म राजस्थान के गंगानगर में हुआ। अपनी मखमली आवाज से गजलों को हिंदुस्तान में घर घर तक पहुंचाने का श्रेय जगजीत सिंह को ही जाता है। इनकी गजलों ने न सिर्फ शेरो शायरी की समझ में इजाफा किया बल्कि गालिब, मीर, मजाज, जोश और फिराक जैसे शायरों से भी आवाम को रूबरू करवाया। इनकी गजलों में मुख्य रूप से शामिल हैं चिट्ठी न कोई संदेश, होंठों से छू लो तुम मेरा गीत अमर कर दो, वो कागज की कश्ती वो बारिश का पानी, बड़ी नाजुक है ये मंजिल, होश वालों को खबर क्या बेखुदी क्या चीज है, कोई फरियाद तेरे दिल में दबी हो जैसे। संगीत में इनके अतुलनीय योगदान के लिए साल 2003 में इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। साल 2014 में इनकी याद में भारत सरकार ने एक डाक टिकट जारी किया। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से। केंद्रीय राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कोडरमा चाराडीह आवास में आम लोगों से मुलाकात की और उनकी समस्याएं सुनी तथा समाधान के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया। केंद्रीय राज्य मंत्री ने श्री राधा कृष्ण मंदिर प्राण प्रतिष्ठा महायज्ञ में सहभागिता के लिए लोगों का आभार प्रकट किया। रांची एयरपोर्ट रोड में आज नगर निगम द्वारा अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। इस दौरान अवैध निर्माणों को हटाया गया तथा अधिकारियों ने ऐसा करने वालों को सख्त चेतावनी दी। साहिबगंज में कालाजार IRS एवं स्वास्थ्य कार्यक्रम से संबंधित टास्क फोर्स की बैठक आयोजित हुई। इस दौरान आगामी MDA अभियान को लेकर की गई तैयारियों की बिंदुवार समीक्षा की गई। साथ ही संबंधित अधिकारियों को सहिया के सहयोग से MDA की दवा खिलाना सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया गया। खूंटी के अड़की, साइको, मारंगहादा और मुरहू थाना क्षेत्र के विभिन्न गांवों में लगभग 21 एकड़ में लगे अवैध अफीम की फसल को विनष्ट किया गया। गोड्डा में श्रम नियोजन विभाग के तत्वाधान में झारखंड कौशल विकास मिशन सोसाइटी के अंतर्गत गोड्डा कौशल विभाग द्वारा कौशल जागरूकता सह मोबिलाइजेशन कैंप का आयोजन किया गया। इस दौरान युवाओं को कौशल विकास प्रशिक्षण एवं कौशल विकास से संबंधित योजनाओं की जानकारी दी गई। दुमका में JSLPS के प्रखंड समन्वयक तथा प्रखंड पशुपालन पदाधिकारियों के साथ वरिष्ठ अधिकारियों ने बैठक कर निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप पशुओं में टीकाकरण एवं रजिस्ट्रेशन कार्य ससमय पूर्ण करने के संबंध में चर्चा करते हुए अब तक की गई कार्रवाइयों की समीक्षा की तथा आवश्यक निर्देश दिए। चतरा पुलिस द्वारा सदर थाना क्षेत्र के गोड़ेगड़ा गांव में सामुदायिक पुलिसिंग के तहत बच्चों के बीच स्कूल बैग एवं अन्य पठन पाठन सामग्री का वितरण किया गया। मौके पर चतरा अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी एवं अन्य पुलिसकर्मी उपस्थित थे। चतरा सांसद सुनील सिंह ने एक फोटो साझा कर कहा कि उजाला योजना से जन जन तक विकास का उजाला पहुंच रहा है। उजाला योजना के अंतर्गत 1 करोड़ से अधिक LED बल्ब ग्रामीण क्षेत्रों में वितरित किए गए हैं। दुमका जिले के शिकाड़ीपारा थाना क्षेत्र के बादलपाड़ा सुरक्षित वन क्षेत्र में प्रशासन द्वारा डोजिंग कर बंद कराए गए खदान से कोयला उत्खनन मामले में वन विभाग की टीम ने एक कोयला लदे पिकअप वैन को जब्त किया है। कोयला खदान से कोयले की अवैध निकासी की गुप्त सूचना मिलने के बाद यह कार्रवाई की गई। केंद्र प्रायोजित आकांक्षी जिला कार्यक्रम झारखंड के आकांक्षी जिला गढ़वा में किसानों को संबल प्रदान कर रहा है। यहां के किसान वैज्ञानिक पद्धति से खेती करके उपज और आमदनी तो बढ़ा ही रहे हैं, साथ ही नए फसल भी लगा रहे हैं। झारखंड के आकांक्षी जिला गढ़वा में केंद्र प्रायोजित आकांक्षी जिला कार्यक्रम का असर खेत खलिहानों तक नजर आता है। जिले के मेराल प्रखंड के किसान अयोध्या बिंद 2 वर्षों से स्ट्रॉबेरी की खेती कर रहे हैं, जिससे उनकी माली हालत में काफी सुधार हुआ है।
इस वर्ष भी उन्होंने लगभग 3 एकड़ भूमि पर स्ट्रॉबेरी की खेती की है और उन्हें इस बार भी अच्छी कमाई की उम्मीद है। हमारा मने उससे बढ़िया प्रॉफिट होके के उम्मीद बा और अपने खेती जब देख लेली तब अगल बगल भी हम 2-4 किसान के और हम लगौले। अयोध्या बिंद की इस ऊर्जा और नई सोच के पीछे गढ़वा कृषि विज्ञान केंद्र की भी बड़ी भूमिका रही है, जिसके सहयोग और प्रोत्साहन से अयोध्या बिंद ने स्ट्रॉबेरी की खेती में हाथ आजमाया, जो उनके लिए फायदेमंद साबित हुआ है। कृषि विकास और किसान कल्याण के कार्यों के लिए वे प्रधानमंत्री की पहलों को अहम मानते हैं, जिसने अन्नदाताओं को हर स्तर पर संबल प्रदान किया है। प्रशिक्षण भी ले ली हमने। सबसे किसान के आगे बढ़ावे के तौर तरीका के विषय में हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी हर तरह के सुविधा, हर तरह के व्यवस्था दे थी, जेकरा चलते आज किसान बहुत खुश बन। इधर जिले के उपायुक्त रमेश घोलप ने कहा कि किसानों को सरकारी योजनाओं का भरपूर लाभ दिया जा रहा है, ताकि वे उत्पादन बढ़ाकर अपनी आमदनी बढ़ा सकें। अयोध्या बिंद में उनके यहाँ जो है स्ट्रॉबेरी की खेती की जा रही है और 3 सालों से की जा रही है। उनके आर्थिक स्थिति में काफी सुधार हुआ है। कृषि विभाग के पदाधिकारी रामाश्रय राम ने कहा कि किसानों के लिए विभाग के दरवाजे हमेशा खुले हैं तथा कृषकों को हर तरह से सहयोग किया जा रहा है। ज्ञान केंद्र हो, आत्मा हो या कृषि विभाग से समन्वय स्थापित करके किसान योजनाओं की जानकारी ले, तकनीकों की जानकारी ले और वैज्ञानिक पद्धति से खेती करके अपने उत्पादन को बढ़ाएं। देश के आर्थिक विकास में कृषि प्रक्षेत्र की अहम भूमिका है। केंद्र प्रायोजित आकांक्षी जिला कार्यक्रम अन्नदाताओं को सशक्त बनाने में सहयोगी बन रहा है, जिससे इस प्रक्षेत्र की मजबूती से खेती बाड़ी की ओर लोगों की रुचि लगातार बढ़ रही है, जो एक सकारात्मक संकेत है। गढ़वा से विजेंद्र तिवारी की रिपोर्ट। गृह मंत्रालय और नेहरू युवा केंद्र की ओर से जनजातीय युवा आदान प्रदान कार्यक्रम के तहत गिरिडीह सीआरपीएफ कैंप से 30 छात्र छात्राओं की टीम को यूपी के लखनऊ के लिए रवाना किया गया। जनजातीय युवा आदान प्रदान कार्यक्रम को लेकर गिरिडीह सीआरपीएफ कैंप से 30 छात्र छात्राओं की टीम को सीआरपीएफ 7वीं बटालियन के अधिकारी कपिल गिल ने यूपी के लखनऊ के लिए हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। गृह मंत्रालय और नेहरू युवा केंद्र की ओर से आयोजित इस जनजातीय युवा आदान प्रदान कार्यक्रम के तीसरे बैच में चयनित 21 युवा और 9 युवतियां शामिल हैं। इस दौरान सीआरपीएफ 7वीं बटालियन के अधिकारी कपिल गिल ने ऐसे आयोजनों को विविधता में एकता और सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करने में महत्वपूर्ण बताया। कैपिटल है यूपी का एंड मुझे उम्मीद है कि जितने भी स्टूडेंट जा रहे हैं उनको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इस एरिया से बाहर निकल के उनको नई चीजें देखने को मिलेगी कि इस तरह से डेवलपमेंट हुआ है। कमांडेंट राजेश्वर सिंह यादव ने बताया कि युवा आदान प्रदान कार्यक्रम का लगातार आयोजन हो रहा है। इसके पहले भी युवक युवतियों को 2 शहरों में घुमाया जा चुका है और ये 10 तारीख से लेकर 16 तारीख तक प्रोग्राम है। इन बच्चों को मेन है भारत सरकार के द्वारा एक टारगेट दिया गया है कि जो ट्राइबल एरिया के बच्चे हैं वो बाहर जाएं, वहाँ के कल्चर को देखें, वहाँ एजुकेशन सिस्टम को देखें, वहाँ के डेवलपमेंट को देखें। इसमें कोई संदेह नहीं है कि युवा आदान प्रदान कार्यक्रम के माध्यम से नई पीढ़ी बेहतर तरीके से देश की विविधताओं को समझ सकेगी और उनमें एक साझा सोच का विकास हो सकेगा, जिससे एक भारत श्रेष्ठ भारत को भी संबल मिलेगा। गिरिडीह से रमेश प्रभाकर की रिपोर्ट। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा का दिया जवाब। कहा, दुनिया में भारत के प्रति आशा, विश्वास और उमंग। विधायक कैशकांड मामले में कांग्रेस के निलंबित विधायक नमन विक्सल कुंडाड़ी से ईडी ने की पूछताछ। पैसों के स्रोत और विधायक खरीद फरोख्त पर हुआ सवाल जवाब। रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव के लिए 20 में से 18 प्रत्याशियों के नामांकन पाए गए वैध। नाम वापसी के लिए प्रत्याशियों के पास 10 फरवरी तक के लिए समय, 27 फरवरी को मतदान। और दुमका में 65 सहायक अवर पुलिस निरीक्षकों को प्रोन्नति प्रशिक्षण के बाद किए गए सम्मानित। रामगढ़ में लेवी की